प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उड़ान कार्य पुस्तिका चरण 3 के अंतर्गत कक्षा 8 विषय हिंदी के अध्याय 10 अकबरी लौटा का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने लोकप्रिय चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। अब देखिए, ये गतिविधि 1 है। यहाँ संवाद के बारे में बताया गया है। यह संवाद पिता और पुत्र के बीच में है और इस संवाद में से ही कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। उपरोक्त संवाद किसके बीच हो रहा है? बाप और बेटा के बीच हो रहा है। सुहेल ने पिताजी से कितने देर बात करने की कोशिश की? 2 मिनट। सुहेल के पिता को क्या पीने की आदत थी? सिगरेट पीने की आदत थी। उपरोक्त संवाद में सुहेल के पिता सुहेल के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? अब देखिए, गुस्सा करते हैं। संवाद में कौन सी बुराई की तरफ संकेत किया गया? धूम्रपान। संवाद के अंत में सुहेल के पिताजी क्या महसूस करते हैं? शर्म महसूस करते हैं। संवाद में से कोई 2 संवाद लिखिए जो आपको अच्छे लगे हों। धन्यवाद पापा जी, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। पापा, बेटा तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं अब कभी भी सिगरेट नहीं पीऊँगा। सुहेल के पिताजी को सुहेल ने अपने पिताजी को कैसे समझाया? खुद सिगरेट पीने का नाटक करके। अपने परिवेश में किसी घटना का वर्णन करें जिसको आपने रोका भी किसको? बुराई को। मैंने अपने परिवेश में लोगों को झूठ बोलते हुए देखा तो मैंने उन्हें झूठ बोलने से मना किया और कहा सत्य बोलना चाहिए। अपने पिताजी, दादाजी, चाचा जी की कौन सी अच्छाई आपको अच्छी लगती है और क्यों? दादा कभी झूठ न बोलने की आदत अच्छी लगती है क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और उन्हें झूठ बोलने वाला अच्छा भी नहीं लगता था। अब ये गतिविधि 2 है। देखिए, ये एक अपठित गद्यांश है। इस गद्यांश में से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चे किसको देखकर पुलकित हो उठते हैं? खिलौने वाले को देखकर पुलकित हो उठते हैं। बच्चे पैसे लाकर क्या करते थे? मोल भाव करते थे। खिलौने मिलने पर बच्चे क्या करते थे? उछल कूद करते थे। खिलौना वाला बच्चों को देखकर क्या करता था? उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता था। खिलौने वाला कौन सा गीत गाता था? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। खिलौने वाला का स्वर मादक था। निम्न में मादक की तुलना किससे की गई है? खिलौने वाले के गीत से की गई है। आपको कौन सा खिलौना पसंद है उसके बारे में 4 पंक्तियाँ लिखें। मेरे को मेरा पेन पसंद है, वही मेरा सबसे अच्छा खिलौना है, वही मेरा दोस्त है, वही मेरी ज़िंदगी है और उसी से मेरा सब कुछ। चित्र कैसे बनाया जाता है? यह पेन से ही संभव होता है। आपके गांव मोहल्ले में फेरी वाले आते हैं, कैसे आवाज़ निकालते हैं? 4-5 वाक्य लिखिए। सब्जी वाला आया, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। खिलौने वाला आया, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। मिठाई वाला आया, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे ले लो।
गांव मोहल्ले में सामान बेचने के लिए आते हैं। किन्हीं 5 के नाम लिखे। सब्जी वाला, खिलौने वाला, मिठाई वाला, गोलगप्पे वाला, बर्गर वाला। अब ये गतिविधि 3 है। इसमें लोकोक्ति के बारे में बताया गया है। दूर के ढोल सुहावने, दूर की हर वस्तु अच्छी लगती है। निम्नलिखित की लोकोक्ति क्या बनेगी, सही चयन कीजिए। एक व्यक्ति द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब ये लोकोक्तियों का मिलान करना है। ऊँट के मुंह में जीरा, जरूरत से कम। एक पंथ 2 काज, एक कार्य से 2 लाभ। अंधों में काना राज्य, अयोग्य व्यक्तियों में कम, योग्य भी श्रेष्ठ बन जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ शक्तिशाली की जीत होती है। निम्नलिखित लोकोक्ति के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का अर्थ है चिराग में तेल कम होना। ये गलत है। चोर की डाढ़ी में तिनका, लोकोक्ति का अर्थ है अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। ये सही है। खोदा पहाड़ निकली चूहा, लोकोक्ति का अर्थ है बहुत प्रयत्न करने के बाद भी लाभ कम होना। ये सही है। अब देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मेरे गांव का एक व्यक्ति 10वीं में फेल और कहता है लंबी चौड़ी, इसे कहते अधगगरी छलकत जाए। मोहन निर्दोष है, लेकिन आज भी उसे अपराधी मित्र के साथ जेल की हवा खानी पड़ी, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। उचित लोकोक्ति चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। नाच न आंगन टेढ़ा, मुंह में राम बगल में छुरी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। पहले वाली में ये हो जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित के भाव अनुरूप लोकोक्तियाँ लिखिए। बहुत कंजूस, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। आपस की फूट हानिकारक होती, घर का भेदी लंका ढाए। आश्रय देने वाले से बैर करना, जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। आपके परिवेश में बोली जाने वाली किन्हीं 4 लोकोक्तियों को लिखे। अंधों में काना राजा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अध जल गगरी छलकत जाए, आँख का अंधा नाम नैन सुख। मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है? मुहावरा छोटा होता है जबकि लोकोक्ति बड़ी और भावपूर्ण होती है। अब मुहावरे देखिए। आँखों का तारा बहुत प्यारा, मोहन अपने माता पिता की आँखों का तारा है। लोकोक्ति अपनी डफली अपना राग, सबको अपने मन के अनुसार चलना। दुकान में आग लगने पर उसको कोई बुझा नहीं रहा, अपितु सब अपनी डफली अपना राग गा रहे हैं।